टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। हम अपने एनसीईआरटी की ईवीएस सीरीज में आज अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है पार्ट 9, जिसका नाम है बादल आए बारिश लाए। इसमें क्या है, ये आगे के 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ना तो फैक्चुअल और ज्यादा पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बनने वाले हैं नहीं। तो हम देख लेते हैं फिर इन चैप्टर में है क्या, क्योंकि हम छोड़ तो सकते नहीं है अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या है, बादल आए बारिश लाए। इस चैप्टर में शुरुआत जो होती है वो एक छोटी सी स्टोरी से होती है। छोटी सी स्टोरी में क्या है, वो स्टोरी है एक हाथी की। हाथी की क्या है, हाथी जाता है तालाब के पास। हाथी का जो नाम होता है वो होता है अप्पू। अप्पू हाथी तालाब पर जाता है, लेकिन तालाब पर जाने से पहले वो क्या करता है, वो केले का एक बागान होता है, वहां पे पेड़ होते हैं, वहां से केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है, जो कि उसे बहुत पसंद होते हैं। लेकिन उस दिन वो जाता है तो देखता है कि केले के जो पेड़ हैं वो सूखे हुए हैं थोड़े से, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी बहुत दिनों से। और जो पेड़ होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, ज्यादातर बारिश से मिलता है। हम अपने घर में जो लगा लेते हैं उन्हें तो हम पानी दे देते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे खुद से उगाते हैं उन्हें पानी कौन देता है, बारिश के सहारे रहते हैं ना बेचारे। तो ऐसे ही वो पेड़ थे केले के। तो अप्पू हाथी देखता है ये सूखे हुए पेड़ हैं, तो फिर अप्पू हाथी जाता है तालाब के। वहां पहले वो खुद से बहुत सारा पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। फिर वो क्या करता है, सूंड में पानी भर के ले जाता है केला के पेड़ के पास। जो बागान होता है, 2-4 पेड़ होते हैं केला के, उन पेड़ों पर अपने सूंड में भरे पानी को छिड़क देता है। उससे क्या होता है, जो केला के पेड़ सूखे हुए थे, मुरझाए हुए थे बिल्कुल, वो फिर से हरे हो जाते हैं। और अप्पू हाथी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं आपसे आपको पानी दिया करूंगा और बदले में आप मुझे केले देना। तो इस छोटी सी स्टोरी में ये था। आगे इसमें क्या है, एक पोयम है। पोयम किसके ऊपर है, बादलों के ऊपर, जैसा कि नाम ही है हमारे चैप्टर का, बादल आए बारिश लाए। उस पोयम में बताया गया है कि बादल कब आते हैं, कैसे रंग के होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ शेप बनी हुई होती है। वो ही इस चैप्टर में, इस पोयम में बताया गया है कि बादल जो होते हैं, कोई बादल गोरा होता है, कोई बादल काला होता है, और किसी बादल की शेप घोड़े जैसी होती है, किसी के हंसों के जोड़े जैसी होती है, किसी जो बादल होते हैं, काले वाले बादल होते हैं, उनकी शेप कभी कभी भैंसे जैसी बन जाती हैं। ये सब इसमें बताया गया है। और ये पोयम है किसने लिखी है, ये लिखी है हरीश निगम जी ने। किसमें से, चकमक में ये दी गई है। तो ये इस पोयम में है, बादल आए बारिश लाए। इस चैप्टर में सिर्फ इतना था, लेकिन हम इसमें से क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं अपना, हालांकि ये आगे चैप्टर में आएगा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं क्योंकि टाइम कम है सीटेट के लिए, तो जो क्वेश्चन हो जाए वही बेहतर है। तो इसमें से एक सबसे पहले आया था, अप्पू हाथी ने क्या देखा था कि केले के पेड़ जो हैं वो सूखे हुए हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम फसल बोते हैं, फसल उगाते हैं, फसल सूखने वाली होती है, तो हम पता कैसे करते हैं कि हमें अपनी फसल को पानी कब देना होता है। तो उसके लिए एक पौधा लगाया जाता है जिसका नाम होता है क्रोटन, और ये सीटेट में आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो आप अपने नोट्स में इसे लिखिए। क्वेश्चन है, फसल में पानी कब देना है, इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका क्रोटन। इसे अपने नोट्स में लिखिए। और आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने घर वालों से पूछिए कि जब फसल में पानी देना होता है तो क्या वो क्रोटन पौधा लगाते हैं, या फिर वो पता कैसे करते हैं कि अब हमारी फसल में पानी देना है। ठीक है,
हमारे इस चैप्टर में सिर्फ इतना था। ऐसा नहीं है कि चैप्टर छोटा था तो हम इसे इग्नोर कर दें या सोचें कि इसमें से तो कुछ क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। अगर ऐसा है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन रहा है तो हम उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर उस चीज को ज्यादा अच्छे से पकड़ते हैं या वहां से ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं जहां से उन्हें लगता है कि बच्चा इस चीज को इग्नोर कर सकता है। तो हमें इग्नोर तो किसी भी चीज को करना ही नहीं है। बेसिक से इसमें कुछ भी था नहीं, लेकिन हमने फिर भी देखा है, और आगे के भी एक दो चैप्टर ऐसे ही होंगे जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिटेट फोड़ना है, तो छोड़ तो हम सकते नहीं है कोई भी, ना क्वेश्चन ना चैप्टर। तो इस चैप्टर में इतना था। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो और क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।